तो अभी हम डिथ्रोन एम्प्रेस के नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो हमारी एम्प्रेस है बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है और उसका जो मतलब मैजिक था ना वो भी उसकी वजह से वो एग्जॉस्टेड हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो असेशन भेजा होता है यहाँ पर लिनक्स ने, और वो लड़की है ना वो हेडमेट को मार देती है और वहाँ पर अंदर जाती है। यहाँ पर उस मेट पे ना लियोन को शक होता है, तो वो बोलता है अपने नाइट्स को कि जाओ जाकर उस मेट की पोजीशन का पता लगाओ कि वो क्या करता है। तो उसका सबॉर्डिनेट उससे बोलता है कि मैंने ऑलरेडी एक नाइट को भेज दिया है लेकिन वो अभी तक नहीं आया। तभी भागकर एक लड़का आता है, मतलब एक नाइट आता है जो कि बोलता है कि ना मुझे हमें अभी अभी एक बॉडी मिली है मेड की। तो उसकी बात सुन के ना जो लियोन है वो गुस्से में हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उस लड़के के साथ कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से जाता है और दरवाजे को ना मारता है अपनी किक से, और तभी वो देखते हैं वो लड़की ना कुछ खिलाने वाली होती है यहाँ पर एडला को। ये देख के लियोन भाग कर जाता है और सभी को बोलता है कि जल्दी से उसे पकड़ो। तभी हम देखते हैं वो जो दूसरी वाली मेड थी ना वो बोलने लगती है कि इसने हेडमेट को भी मारा था। तभी वो लड़की ना भागने लगती है और ना वो एस्केप कर जाती है वहाँ विंडो की। सभी लोग उसे चेस करने लगते हैं। यहाँ पर ना वो लड़की सोचती है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है, उसके सामने सभी लोग खड़े होते हैं। सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था जो सिक्योरिटी होगी टाइट होगी, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर कोई भी मुझे जो एस्केप रूट्स हैं वो नहीं मिलेगा, सभी ब्लॉक कर दिए गए हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं करती। और ऐसा लग रहा है कि उन्हें पहले से ही पता था कि उस एडला को मर्डर करने के लिए कोई आ सकता है, तो ये इतने ज़्यादा प्रिपेयर थे। अभी यहाँ मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तभी लियोन आता है और उसे बोलता है कि तुम एक भी रूम मत लेना। तभी वो उसे देखने लगता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो जल्दी से उसके पास जाता है, उसकी जो नेक है उसे दबोच लेता है। यहाँ पर ना उसे बोलते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने हार किया है। तभी वहाँ पर ना वो सोचती है लड़की कि अगर मैं यहाँ पर ज़िंदा पकड़ी गई तो मेरा जो फेट होगा वो डेथ से भी ज़्यादा वर्सन होगा। इस अगर ऐसा केस है तो फिर ना वो वहाँ पर पॉइजन को स्वॉलो कर लेते हैं। लियान को भी पता चल जाता है और वो वहीं पे मर जाती है, मतलब उसने खुद को सुसाइड कर लिया होता है। यहाँ पर ना लियान को तो पता नहीं होता कि अभी वो क्या करें, क्योंकि अभी उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन करने का। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। यहाँ पर ना मार्कस पीटा आता है और उससे बोलता है कि क्या हो रहा है। उसकी वाइफ भी उसके साथ होती है। वो बोलता है कि किसी ने एम्प्रेस को असैसिनेट करने की कोशिश की है। तभी लियोन उसे ना देखने लगता है और वो बहुत ही बुरी तरह से उसे घूर रहा होता है। यहाँ पर ना उसके सेंस के बारे में जो मार्कस है उसे भी पता चल जाता है। वो सोचता है कि इतना ज़्यादा शार्प गेज वो मुझे दे रहा है। और यहाँ पर ना फिर वो बोलता है कि इतनी किसकी इतनी हिम्मत होगी कि किसी ने एम्प्रेस को असैसिनेट करने की कोशिश की है, वो भी क्यूमन एम्पायर में। वहाँ पर ड्यूक ये सभी चीज़ें बोलता है। वो यहाँ पर प्रिटेंड करता है जैसे कि वो तो एम्प्रेस के पास आया है उसे बचाने के लिए, हालांकि उसी ने ऑर्डर दिया था। यहाँ पर ड्यूक उससे बोलता है कि क्या जो मेड का आउटफिट था वो आपकी मार्कस की यूनिफॉर्म थी, है ना? क्या तुम ये कह रहे हो कि जो मेड है मार्कस फैमिली की उसने असैसिनेट करने की कोशिश की थी एम्प्रेस को? तो वो बोलता है कि नहीं योर ग्रेस। यहाँ पर ना जो ड्यूक है वो पूरा का पूरा जो आरोप है वो लगाना चाहता है मार्कस फैमिली पर। वहाँ पर वो बोलता है कि वैसे तो उसने मेड की यूनिफॉर्म पहनी हुई है लेकिन वो हमारे मेड में से नहीं है। तभी जो उसकी वाइफ है वो बोलते हैं कि मैं बीटा के नाम पे कसम खाती हूँ कि वो जो मेड है ना वो नहीं थी हमारी। और यहाँ पर ना फिर ड्यूक से बोलता है तुम्हें क्या लगता है क्या ये मैटर ऐसे स्लाइड हो जाएगा? मैडम ऐसा नहीं हो सकता। तभी ना फिर वो उससे बोलता है देखो मिनिस्टर, यहाँ पर तो अल्रज फैमिली के अडल्ट होने के नाते मैं इस मैटर को इतना इजीली नहीं जाने दूंगा। और फिर वो सोचते हैं कि मुझे खुद से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। अब मैं यहाँ वाल्डर फैमिली को यहाँ इन्वेस्टिगेशन इस केस को करने नहीं दे सकता। तभी लियोन ना कुछ सोच रहा होता है। फिर वहाँ पर ना वो मेड आती है और बोलती है कि माय लेडी। तो वहाँ पर मार्कस की वाइफ बोलती है क्या हो? वो बोलती है कि हेडमेड डेड हो चुकी है। तभी ना उसकी बात सुन के ना कि हेडमेड डेड हो चुकी है, वहाँ मार्कस की वाइफ बेहोश से होने लगती है क्योंकि जो हेडमेड थी ना वो उसके साथ उसके जो मतलब घर था, मतलब उसकी जो डैड का घर था वहाँ से आई थी और वो उसके साथ उसकी फ्रेंड की तरह थी और 20 साल से उसके साथ ही। तो मार्कस उसे संभालता है और उससे बोलता है कि हमें नहीं पता था कि हर मैजेस्टी एम्प्रेस के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। और फिर वो सोचता है कि हमें उन्हें असैसिनेट करने से क्या ही मिलेगा। यहाँ पर ना फिर जो मतलब वो मार्किस है वो बोलता है कि आपको यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। यहाँ पर ड्यूक उसे चुप करवाता है और उससे बोलता है मिनिस्टर तुम क्या कर रहे हो? जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुझे हैंड ओवर कर दो। तो यहाँ पर ना जो लियोन है उसे बोलता है ड्यूक से कि स्टॉप इट, मैं यहाँ एडवाइज़र हूँ हर मैजेस्टी एम्प्रेस का और यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हूँ, तो सिक्योरिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस ट्रिप के लिए। तो यहाँ पर ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इस मैटर को इंटेरोगेट करूँ। ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो मेरे अंडर आती हैं, मैं मास्टरमाइंड को अनकवर करूँगा। यहाँ पर ड्यूक तो डर जाता है, सोच रहा है कि वॉल्डर फाइंड
कर लिया अगर उसने कि किसी ने उसे असैसिनेट करने की कोशिश की है तो ये बहुत ही बुरा होगा। तभी वो जाता है और बोलता है लिनक्स, और फिर ना उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि तुमने कितनी ज़्यादा मनी इन्वॉल्व की थी, तुम एक प्रॉपर पर्सन को भी नहीं ढूंढ पाए जो कि एक अनकॉन्शियस वूमन को ऐसे मार सके, तुम इतना ज़्यादा मैच कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो लिनक्स माफ़ी मांगता है। तो यहाँ पर लिनक्स उससे बोलता है लियोन वाल्डर ने इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट की हुई थी, लेकिन ये फॉर्चुनेट है कि वो पहले ही मर गई, तो यहाँ पर कोई ट्रेस नहीं है। फिर यहाँ पर ड्यूक उससे बोलता है कि मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि जो मेड्स है ना उसे पहले ही तुम्हें एडवांस में चेक कर लेना चाहिए था। मैंने नहीं किया था, मैंने नहीं सोचा था कि तुम किसी इस तरह से सेशन को भेजोगे वहाँ उसके पास। फिर वो उससे बोलता है लिनक्स, क्या तुमने कुछ फूलिश किया है मेरी नॉलेज के बिना? क्या डायना ने तुम्हें बोला था कि एम्प्रेस को मारने के लिए? फिर वो समझ आते हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि तो लिनक्स उसे बोलता है कि नहीं, डायना तो प्रेग्नेंट है, उसके पास कोई रीज़न नहीं बनता कि उसकी लाइफ को रिस्क में डाले ऐसी चीज़ों के लिए। यहाँ पर ड्यूक ना उसे धमकाता है और बोलता है कि तुम अपने माइंड में रखना, जिस टाइम पे तुमने डायना की ऑर्डर्स को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया मेरे ऑर्डर से पहले, तो इसका मतलब तुम मुझे बिट्रे कर रहे हो। लिनक्स उसके सामने झुकता है और उससे बोलता है ऑफ कोर्स मैं कभी तुम्हें बिट्रे नहीं करूँगा योर ग्रेस। और फिर वो उससे बोलता है कि अभी हम क्या करने वाले हैं, ये क्लियर है, जो सारे जो नाइट्स हैं और नोबल्स हैं वो एम्प्रेस की साइड ही लेंगे। तो ड्यूक उससे बोलता है कि हाँ, ये तो मुझे पहले से ही पता था, इसीलिए तो मैंने कहा था कि जो एम्प्रेस है उसे बैटल में मत जाने दो। यहाँ पर ना इसीलिए वो नहीं चाहता था, क्योंकि एम्प्रेस के साथ अभी सभी लोग हैं, क्योंकि उसने सभी लोगों की जान जो बचाई है। तभी हम देखते हैं हमारा सीन कट होता है, लियोन जाता है वहाँ पर एम्प्रेस के पास, एडला के पास, और यहाँ पर वो मेड को बोल देता है कि मैं अभी जाके उसे देखता हूँ। जैसे ही वो अंदर जाता है वो वहाँ पर बैठ जाता है और वो कुछ सोचने लगता है कि हर मेजेस्टी एम्प्रेस अभी बेहोश से हो रखी हैं और वो एक रिवर की जैसी हैं। यहाँ पर भी सोचता है कि अगर मैं उसके साइड में रहा तो मुझे नहीं लगता है कि मैं और ज़्यादा अपनी जो हार्ट है उसे कंट्रोल कर पाऊँगा। मुझे लगता है मैं कभी भी कोलैप्स हो सकता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने इमोशन में बह जाऊँगा। क्या मुझे उनका एडवाइज़र होने के लिए क्विट कर देना चाहिए? वो ऐसा सोच रहा होता है। तभी वो देखता है उसे पसीना आ रहा होता है। फिर ना वो जाता है और जाके एक रुमाल से उसे साफ करने लगता है। सोचता है कि एम्परर ने भी उनके जो स्वीट है उसकी हैंगरशिप से वाइप किया था और उस टाइम पे मैं सिर्फ उनका एडवाइज़र था। अभी मैं उनका सिर्फ एडवाइज़र हूँ। मेरी हिम्मत नहीं है उसे टच करने की, लेकिन जस्ट बिकॉज़ वो एक एम्परर है इसका मतलब ये है कि क्या वो उसे टच कर सकता है? क्या वो वर्थी है उसके साइड में रहने के लिए? क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता है एम्परर के बारे में सोच के, वो फिर उसे देखने लगता है। फिर ना एडला को होश आता है, वो बोलती है लियोन। फिर लियोन उसकी ओर घूर कर देखता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। यहाँ पर एडला उसे बोलते हैं कि यार तुम थोड़ा सा मेरे क्लोज आ सकते हो। यहाँ पर एडला जैसे ही उसे वो बोलती है तो यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं यहाँ पर ना एडला ना अपने सपने में होती है और वो लियोन का नाम लेती है और बार बार सोचते हैं लियोन तुम कहाँ चले गए हो, तुम मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। और तभी ना फिर वो सोचती है कि तुम ही ओनली वन हो जिसे मैं अभी बुला सकती हूँ, तुम ही वो हो जिसके लिए मैं हेल्प देख सकती हूँ, तुम कहाँ डिसअपेयर हो गए। और फिर वो तभी जाग जाती है और फिर ना वो उठ के जैसे देखते हैं सामने लियोन को, वो लियोन का नाम लेती है और उसे बोलते हैं लियोन क्या तुम थोड़ा सा मेरे पास आ सकते हो। और यहाँ पर ना जैसे ही लियोन सुनता है उसकी वॉइस को उसको भी काफ़ी अच्छा लगता है और यहाँ पर वो सोचता है कि मेरे वर्ड के ऊपर उसने मुझे अप्रोच किया। मेरा हार्ट जो कि पहले एनजाइटी से भरा हुआ था फिर से उसने बीट करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर ना फिर हम देखते हैं वो उठती है और सभी अपनी मेट्स वगैरह वहाँ पर होती हैं और लियोन भी होता है और बोलती है कि एवरीवन प्लीज़ अभी तुम लीव कर दो, मैं थोड़ा टाइम के लिए मिनिस्टर से अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो सभी जो मेट्स वगैरह चली जाती हूँ। यहाँ पर ना जो हमारी एडला है वो बोलती है कि कितने टाइम से मैं यहाँ पर लाई कर रही हूँ। फिर वो उससे बोलता है कि अभी एक डे भी नहीं हुआ है, दिन भी नहीं हुआ है। फिर ना वो उससे बोलती है कि सच में ऐसा है। फिर लियोन चुप हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो एडला है वो उसे देख रही होती है और यहाँ पर ना फिर वो उसे देखते हुए बोलती है कि तुम इस तरह से क्यों दिख रहे हो। फिर वो बोलता है कि तुमने इतना ज़्यादा मैजिक यूज़ कर लिया था कि तुम यहाँ पर अभी पड़ी हुई हो बेड पे, क्या तुम्हें थोड़ा सा कम यूज़ करती तो शायद तुम ठीक होती। तो फिर वो बोलता है कि नहीं मैं अभी बेटर हूँ। और फिर वो उससे बोलती है कि अगर ऐसे बेड पे लाई करने से मैं थोड़ा सा सेक्रीफाइस कम कर सकती हूँ तो ये बहुत ही अच्छी डील है। और उससे बोलती है कि तुम भी यही करते अगर तुम मेरी जगह पे होते। ऐसा लगता है कि हम दोनों सेम जैसे हैं। फिर ना
वो उससे बोलता है कि ऐसे ही कितने टाइम में तुम ऐसे कर सकती हो। और फिर ना जो एडला है वो उससे बोलते हैं कि तुम इन सब बारों में बात करना, पहले मुझे ये बताओ कि कितना ज़्यादा डैमेज हो रहा है, कितना एक्सटेंड तक हुआ है। तो लियोन उससे बोलता है 10 लोग मारे गए और 23 इंजर्ड हुए हैं, इतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है जितना पहले होता था। फिर वो उससे बोलते हैं अगर मैं थोड़ा सा और पहले एक्ट करती तो शायद हम थोड़े से और लोगों को बचा सकते। तो लियोन उससे बोलता है कि नहीं, तुम्हारे कारण बहुत सारे नाइट्स की जान बच गई और सर्वाइव किए हैं। और यहाँ पर ना एडला फिर से बोलते हैं लेकिन मैं थोड़ी सी और जल्दी एक्ट करती तो शायद एक और पर्सन को बचाया जा सकता था। तो यहाँ पर लियोन उससे सोचता है कि मे बी तुम ये सोच रही हो कि तुम और ज़्यादा लोगों को बचा सकती है अगर तुम पहले एक्ट करती। और सोचता है कि जो लोग कटोर में थे वो ज़रूर से यहाँ पर अपने आंसू बहा रहे होंगे जब उन्होंने तुम्हें जाते हुए देखा। ऑफ कोर्स तुम इतना ज़्यादा केयर जो करती हो सभी लोगों के बारे में। फिर वो उसे बोलता है ऐसा लगता है शाम होने वाले है। फिर वो उसे बोलता है कि वैसे अभी मैं सोचूँ तो लियोन क्या तुमने रेस्ट किया है। फिर वो उसे बोलता है यहाँ पर असैसिनेट आया था तुम्हें यहाँ पर असैसिन करने के लिए लास्ट नाइट, लेकिन ये जो इंसिडेंट था ना, ऐसा लगता था कि वो लिनक्स ने नहीं किया है। जैसे उसने पहले किया था, वो पहले जल्दी ही पकड़े जाने वाला था, लेकिन इस बार का जो मतलब प्लान था ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब परफेक्ट था। और यहाँ पर मुझे सस्पेक्ट है कि इस सेशन के पीछे जो ड्यूक डेस्मोनिक है वो बिहाइंड था। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और वेल प्लान्ड मेथड था। यहाँ पर वो बोलते हैं कि असेशन क्या उसे पकड़ा गया, तो वो बोलते हैं नहीं, हम उसे जो खुद की जान लेने से नहीं रोक पाए। और यहाँ पर वो सोचते हैं कि अगर ड्यूक डेस्टिनल उसके पीछे था तो ये डिफ़िकल्ट ही होगा एविडेंस को फाइंड करने के लिए। फिर वो उसे बोलते हैं लेकिन असैसिनेशन को प्रिवेंट करना भी अच्छा है, ये भी ग्रेट हेल्प थी, और उसे थैंक यू बोलती है। फिर हम देखते हैं लियोन उसे देखने लगता है, कुछ भी नहीं बोलता। तभी हम देखते हैं रात का सीन हो जाता है। यहाँ पर ना जो हमारा काल होता है वो बैठा होता है। यहाँ पर ना काल के और सीन शिफ्ट होता है। सोचता है कि उस दिन जब तुम जा रही थी मुझे लगा कि तुम फ्रोज हो जाओगी टेंशन के मारे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इवन कि तुम हाई ट्रेन में हो तब भी तुम्हारे लिए ऐसा मतलब खुद को ऐसे स्टेबल रखना मुश्किल होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो गया, तुम प्रिंसेस हो कटोर एम्पायर की जो कि प्रिविलेज में बड़ी हुई हो, तुमने बिल्कुल भी डर नहीं लगा जब मैंने तुम्हें उस तरह से देखा, बल्कि तुम काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स लग रही थी और तुम्हारे ऊपर किसी और का गेज भी था। और वहाँ पर लियोन की बात कर रहा है जो कि उसे देख रहा होता है बहुत ही वार्मली। यहाँ पर वो सोचता है कि वो कैसे तुम्हारे सामने तुम्हें उस आंखों से देख रहा था, वो तुम्हारे अराउंड में रहता है और तुम्हें हमेशा वॉच करता रहता है। और फिर वो बोलता है लियोन वॉल्डर तुम। और फिर वो सोचता है कि अगर ऐसी जगह में यहाँ पर जो कोई भी सिंगल कॉमनर ना हो और यहाँ पर एम्प्रेस किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकती, वो उसे अपना अफेक्शन नहीं देगी, मुझे पता है। और वहाँ पर वो सोचने लगता है कि बिना डाउट जो लियोन बोल रहा है वो श्योरली अभी उसके साइड में होगा। और फिर वो सोचता है कि ओ माय गॉड, मैं ऐसे कैसे उसके साथ उसे रहने दे सकता हूँ। यहाँ पर ना वो मतलब स्टेट के अफेयर की ओर ध्यान देने की बजाय यहाँ पर वो एडला के बारे में सोच रहा होता है कि वो किसी और आदमी के साथ होगी। यहाँ पर वो सोचता है कि अपने टाइटल एडवाइज़र के अंडर वो श्योरली एम्प्रेस के हर अफेयर में उसका साथ दे रहा होगा। तभी वहाँ पर ना एक लड़का आता है, सर्वेंट होता है उसका, वो बोलता है योर मिनिस्ट्री जो प्रिंसेस वो आपसे ऑडियंस करना चाहते हैं। प्रिंसेस ना वो अभी लेडी डायना को बोलते हैं। फिर वो उसे बोलता है कि हाँ उसे अंदर लेकर आओ। तभी वो आती है और उसे बोलते हैं योर मैजेस्टी। वो वहाँ पर उसके सामने आती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर वो उसे बोलता है कि क्या हुआ है। वो बोलते हैं मैं स्लीप नहीं कर पा रही हूँ योर मैजेस्टी, क्या मैं यहाँ पर आपके साथ रह सकती हूँ। यहाँ पर वो सोचने लगती है कि उसने पर्सनली ऑर्डर दिया था एम्प्रेस को ऐसे आउट गोइंग करने के लिए। फिर वो उसे बोलती है क्या मैं आप तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। यहाँ पर वो सोचती है कि वेरी वेल, ऐसा लगता है कि योर मैजेस्टी अभी एम्प्रेस को प्यार नहीं करते हैं। यहाँ काल तो उसे देखने ही लगता है और यहाँ उसे देखते हुए काल सोचता है कि अभी मुझे एम्प्रेस के फीलिंग के बारे में समझ में आई है। जिस दिन मेरी मदर की डेथ हुई थी उस दिन पे बहुत ही ज़्यादा वो पैथेटिक और पिटीफुल लग रहे थे। और मुझे ना ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा ही कोई उसके सामने जैसे प्लाज कर रहा हो कि प्लीज़ मुझे अबेंडन मत करो, वैसे एक्सप्रेशन वो दे रहा था। और मुझे वो पहले पसंद नहीं आता और वो बहुत ही लोनली लग रहा था। यहाँ पर ना अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों मैं उसकी फ़ीलिंग को समझ में पा रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसकी फ़ीलिंग को समझूंगा। तो यहाँ पर उसे समझ में आ जाता है जो उसका फादर था ना उसे ना सिर्फ पिटी ही फील होती थी उसकी रियल बायोलॉजिकल मदर के सामने। तो यहाँ पर ना मतलब जो
काल है उसे एहसास हो जाता है, जो उसका फादर था ना उसे ना सिर्फ़ और सिर्फ पिटी ही फ़ील हुआ करती थी उसकी मदर के सामने, जैसे कि उसे हुई थी यहाँ डायना को देखते। और फिर वो उसका हाथ झटकता है। तभी वो उसे बोलता है योर मैजेस्टी। तभी वो उसे बोलता है कि प्लीज़ अभी की अभी मुझे अकेला छोड़ के यहाँ से चले जाओ। तो फिर ना वो रोने ही लग जाती है। तभी वो उसे बोलता है लीव करो अभी। और फिर वो सोचता है कि वो उसके साथ प्यार में कैसे पड़ा और कब उनसे उसके साथ पहली बार प्यार हुआ और वो ऐसे कैसे कर सकता है। और वो वहाँ से जा रही होती है। मुझे बिल्कुल ही सेम फील हो रहा है जैसे कि मुझे होना चाहिए था। फिर ना वो अपना एक नेकलेस निकालते हैं। यहाँ पर उसकी बायोलॉजिकल मदर की फ़ोटो होती है, मतलब कि काल के बायोलॉजिकल मदर की। यहाँ पर ना फिर वो सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, क्या यही आंसर है, तो भी मैं क्या करूँ। फिर ना वो जाती है तो सामने क्या देखते हैं, सामने एक लड़की जो कि गोल्डन हेयर और ब्लू आइज़ में होती है, वो खड़ी होती है, जो कि बहुत ही स्लेंडर फिगर होता है उसका और बहुत ही ज़्यादा नाजुक सी लग रही होती है, बिल्कुल वैसा जैसे वो एक्ट करती है। फिर वो सोचती है आखिर कितने यंग मोमेंट्स हैं यहाँ गोल्डन हेयर और ब्लू आइज़ के साथ, आखिर कितने। और फिर ना वो सोचती है कि मिस जो बीट्राइस थी, जो कि काल की मदर थी, वो 29 में डेथ हुई थी। एग्जैक्टली अभी मेरी एज भी ऐसी है, तो क्या अभी तुम मुझे छोड़ के किसी और वुमन को ढूंढना चाहते हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, ना ही मैं 29 की एज में मरूँगी। फिर ना वो लॉरेन को बुलाती है और बोलते हैं वो जो गर्ल अभी वो पास्ट हुई थी, उसे अभी के अभी मेरी आइवरी पैलेस में लेकर आओ बिना किसी को पता चले हुए। और हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद वो लड़की बंधी होती है वहाँ पर चेयर में और फिर वो उससे बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने आखिर क्या ही गलत किया है, अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं फ़िक्स कर लूँगा। यहाँ पर डायना उसके पास आती है और उससे बोलते हैं क्या ये फ़िक्स भी की जा सकती है। और ना फिर वो उसके पास जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं वो उसे बोलती है कि लेडी पॉटर ऐसा मत करो। और फिर ना वो उसे चाटा लगा देती है बहुत ही ज़ोर से और उससे बोलती है माई लेडी। और फिर ना उसे यस में आंसर करती है और उससे बोलते हैं कि तुमने अभी मुझे माई लेडी बुलाया, क्योंकि उसे नहीं पसंद कि कोई उसे माई लेडी बुलाए। माई लेडी मतलब कोई जो मिस्ट्रेस वगैरह है उन्हें बुलाया जाता है, या फिर नोबल लेडी को जिसकी मैरिज नहीं हुई है। यहाँ पर ना जो भी मतलब वो चाहती है कि उसे सेम स्टेटस मिले जैसे कि एम्प्रेस को मिलता है, योर हाइनेस, वो उसे बुलाए। तभी हम देखते हैं सर्वेंट जाता है यहाँ पर हाना के पास और उससे बोलता है कि यहाँ पैलेस का सर्वेंट यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो उसे बोलता है कि क्या ऐसा हुआ है कि दूसरी एक और मेड डिसअपियर हो गई है। तो वो उसे बोलता है कि हाँ, मैंने कंफर्म किया है, वो आइवरी पैलेस में एंटर की है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर हाना के पास, हाना आती है काल के पास और काल उससे बोलता है कि तुम्हें इतने लेट आवर में क्या कर रहे हो। तो हाना उससे बोलते है योर मैजेस्टी प्लीज़ पिटीफुल मेड को बचाओ। और फिर वो उसे बोलती है मैं यहाँ पर आई हूँ लेटनेस के बावजूद और मुझे पता है योर मैजेस्टी आप उसे सेव कर सकते हैं, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वो उससे बोलता है क्या तुम एक्सप्लेन करोगी कि क्या हो रहा है। फिर ना वो उसे बोलती है कि पैलेस की जो डेडिकेटेड मेड थी वो भी एवरी पैलेस में उसे ले जाया गया है और मुझे लगता है कि वो अभी ट्रैप हो चुकी होगी, अंडरग्राउंड उसे रख दिया होगा। तो कार्ल उससे बोलता है कि उसने आइवरी पैलेस में यहाँ इम्पीरियल पैलेस की मेड को लेकर जाया गया है। और फिर वो उसे बोलता है क्या उन्होंने उसे इम्प्रिजन किया है। और यहाँ पर ना काल उसे देखने लगता है। इसके साथ हमारा सीन कट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं यहाँ पर ना कालू से बोलता है कि तुमने कहा है जो सर्वेंट है उसे कॉन्क्यूबाइन के रूम में लेकर आया है, क्या कुछ उसने कुछ गलत किया है। तो हाना उसे बोलता है योर मैजेस्टी वो पैलेस की सर्वेंट है, अगर उसने कुछ गलत भी किया है तो उसे पनिश किया करना जाना चाहिए पैलेस के रूल्स के अकॉर्डिंग। सो फिर वो आगे बोलती है सो प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए कि मैं अभी कॉन्क्यूबाइन की पैलेस को विज़िट करूँ। और ना यहाँ हाना सोचती है प्रीवियस एम्पर ने जो भी फेल्ट किया था उसकी बायोलॉजिकल मदर लेडी बीट्रूस के साथ, मतलब उसके पास जो भी उसकी फीलिंग थी वो लव नहीं थी, वो सिंपली सिंपैथी सी वो बोल रही होती है। यहाँ पर ना काल कुछ सोच में पड़ जाता है और यहाँ पर सोचती है वो कि कुछ मैटर नहीं करता कि जो सिंपैथी है वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। वहाँ पर रीज़न होता है कि जो सिंपैथी होती है ना वो थोड़ी सी ट्राइबल होती है। यहाँ पर जो लोग जिनके स्ट्रॉन्ग हार्ट होता है वही उसे हैंडल कर सकते हैं एंड तक लेकर जाने का, और वो जो फीलिंग होती है ना वो प्योर होती है। यहाँ पर ना हमारा एम्प्रर ऐसा नहीं है, वो इस तरह का पर्सन नहीं है जो अपनी फीलिंग सिंपैथी की फीलिंग को यहाँ एंड तक लेकर जाए। परहैप्स अभी जो एम्प्रर है वो भी रीज़न को ढूंढ रहा है ताकि वो उस कॉम्प्लिकेट जो फीलिंग है सिंपैथी की उससे छुटकारा पा सके। यहाँ पर ना काल उससे बोलता है कि क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगी अगर हम वहाँ पर गए और वहाँ पर मीट नहीं हुई तो हाना उसे यस में आंसर करते हैं। तभी काल उठता है और उससे बोलता है ठीक है अभी मुझे वे को लीड करो वहाँ तक जाने के लिए। और हम देखते हैं वहाँ पर ना वो जाते हैं और यहाँ पर ना हमारा सीन कट होता है। यहाँ पर जो मतलब लेडी डायना होती है ना वो उस मेड को बहुत ही बुरी तरह से मार रही होती है, बहुत ही ज़्यादा मार रही होती है कि वहाँ पर जो उसकी खुद की हेडमेड थी लॉरेन ना वो भी काँप रही होती है। यहाँ पर ना वो तो जैसे मैड ही हो चुकी होती है। यहाँ पर ना वो लड़की
लड़की वो मेडो से बोलती है कि प्लीज़ मुझे बचाओ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं डिसअपीयर हो जाऊँगी, मैं कभी तुम्हें देखने के लिए नहीं आऊँगी। यहाँ पर डायना उससे बोलती है कि तुमने जो हिज मैजेस्टी उसके साथ नाइट स्पेंड की है, तो वो यास्मीन आंसर करती है। फिर तो वो दोबारा उससे बोलती है कि मुझे पता था कि तुम कितना ज़्यादा हिज मैजेस्टी के अराउंड घूमती हो, तुम दोबारा से कहो क्या तुमने सच में जो हिज मैजेस्टी उसके साथ नाइट स्पेंड की है। तो फिर वो उसे कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना डायना की नज़र पड़ती है उसकी गोल्डन हेयर पर और उससे बोलते हैं लॉरा ना जल्दी से मेरे लिए नाइफ लेकर आओ। हम देखते हैं वो उसके जो मतलब येलो कलर के हेयर होते हैं ना, मतलब गोल्डन हेयर, उसे काट देती है और उससे बोलते हैं कि अभी ये तुम्हारे हेयर है लेकिन नेक्स्ट टाइम ये तुम्हारी नेक होगी। और फिर वो उसे यस में आंसर करती है। तभी वो लॉरेन आती है भागी और उससे बोलती है प्रिंसेस जो हिज मैजेस्टी एम्प्रेस है ना वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो वो उसे बोलती है क्या, और फिर ना वो उसे बोलती है लैम्प्स जल्दी से उन्हें टर्न ऑफ कर दो। और यहाँ पर हम देखते हैं वो तो वहाँ पर ट्रैवल करते हुए सो जाती है, मतलब रज़ाई उठ के। तभी हम देखते हैं वहाँ पर काल आ जाता है। काल उसे देखने लगता है। फिर ना वो बोलता है कि क्या डायना सो रही है, तो लॉरेन यस में आंसर करती है। फिर वो उससे बोलता है जल्दी से लैंप लेकर आओ, और लैंप लेकर आती है वो लड़की। और तभी वो देखता है काल के वहाँ पर ना गोल्डन हेयर पड़े होते हैं काटे हुए, और वो उन हेयर्स को उठाता है। फिर वो जाता है डायना के पास और बोलता है डायना। तभी ना वो थोड़ी सी रुक जाती है और उससे बोलती है योर मैजेस्टी क्या कुछ है जो आपको चाहिए इस लेट आवर में। फिर ना काल के हाथ में वो देख लेता है। और यहाँ पर ना जो मतलब डायना है वो यहाँ पर हाना को भी देखती है और सोचते है कि वो स्नेक वूमन ही ज़रूर काल को यहाँ पर लेकर आई है। तभी काल उससे बोलते हैं यहाँ पर ना एक सर्वेंट है पैलेस का, वो डिसअपियर हो गया है, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है। तो डायना उससे बोलते हैं कि मुझे कैसे पता होगा, और मैं तो यहाँ पर सिर्फ सो रही थी। तो फिर वो बोलता है कि सच में, लेकिन तुम्हारे जो नाइट गाउन और स्लीपर्स वो तो तुमने नहीं पहने हुए हैं। और वो उसके बालों को छूता है और उससे बोलता है कि ये जो लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर हैं यहाँ पर पड़े हुए ये भी तुम्हारे नहीं लग रहे हैं। फिर वो उससे बोलता है ये किसके हैं। तो यहाँ पर डायना चिल्ला के बोलते हैं योर मैजेस्टी आप क्या सोच रहे हैं, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पर सिर्फ सो रही थी, प्लीज़ आपको मुझे बिलीव करना होगा। तभी काल उससे अपना हाथ छुड़ाते हैं और उससे बोलता है डायना पॉटर, मुझे याद है कि मैंने तुम्हें बोला था कि एक दिन मैंने जो भी तुम्हें पावर्स दी हैं मैं उन्हें वापस ले सकता हूँ। और तुम्हें ये भी कहा था कि तुम्हें ना तुम मेरी पीठ पीछे जो भी चीज़ें कर रही हो तुम्हें लगता है तुम उस पावर के साथ वो सारी चीज़ें कर सकती हो। यहाँ काल उससे बोलता है कि मुझे ये भी पता है मेरी उस पावर के साथ तुमने मेरी पीठ पीछे क्या क्या किया है और तुम क्या कर रही हो। तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है। तो काल उससे आगे बोलता है मैं ये चीज़ें दोबारा नहीं होने दूंगा। ये कह के वो उसे बोलता है इसे बात को याद रखना, वहाँ से चला जाता है वो हेयर को फेंक कर। तभी वो वहाँ जैसे ही जाता है तो यहाँ पर ना जो मतलब डायना होती है वो रो रही होती है, उसे पता नहीं क्या हो रहा होता है। तभी हमारा सीन कट होता है। यहाँ पर हम मार्कस बेटा की देखते हैं। वहाँ पर ना जो मार्कस फैमिली है उसके लिए डिफ़िकल्टी हो रही है क्योंकि यहाँ पर अटैम्प्ट किया गया होता है क्वीन को मारने का। और यहाँ पर सभी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी होती हैं क्योंकि जो क्वीन है मतलब एम्प्रेस उसने खुद से ही विज़िट किया उन दोनों को, जिसकी वजह से वो दोनों काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं। और वो जो मार्कस की वाइफ है वो उससे बोलते हैं कि यहाँ पर हमारे पैलेस में हुआ क्योंकि हमने मैनेज नहीं किया अच्छे से, तो प्लीज़ आई एम सॉरी। यहाँ पर ना वो सोचता है कि ये सच में बहुत ही हेल्प की बात थी जो क्वीन है ना खुद से यहाँ पर आई डायरेक्टली, और वाइफ से भी उसकी मिली क्योंकि उसने ना एम्प्रेस ने खुद से उन्हें कंफर्ट किया था, जिसकी वजह से उनकी जो चिंता थी वो दूर हो गई। यहाँ पर ना जो हमारा लियोन है वो उसे बोलता है कि अभी तुम्हें ना रेस्ट कर लेना चाहिए, तुम्हारा जो फेस है बहुत ही पेल लग रहा है। यहाँ पर ना उसकी बात सुन के एम्प्रेस उससे बोलते हैं कि तुम मार्कस की वाइफ के फेस देखो, उसका जो फेस है मुझसे भी ज़्यादा पेल है, जो पाउंड्स है वो सभी के लिए अनवांटेड गेस्ट हैं यहाँ। तो यहाँ पर ना एम्प्रेस सोचती है कि यहाँ पर हमें इनफ जो एविडेंस नहीं मिला है ड्यूक और लिनक्स के ख़िलाफ़, लेकिन यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ पता कर ली है, मतलब जो वैल्यूएबल चीज़ मुझे मिली है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो वैल्यूएबल चीज़ क्या है। यहाँ पर सभी जो नाइट्स हैं ना सभी वेलकम करते हैं उसका बहुत ही वार्मली और उससे बोलते हैं योर मैजेस्टी क्वीन। और एक लड़का बोलता है कि अगर आप अभी फुली रिकवर नहीं हुई हैं तो आपको इस हॉर्स को राइड करना चाहिए, बहुत ही अच्छा है और आपको क्लीन लगेगा, इसके ऊपर बैठ के आपको कंफर्टेबल लगेगा। तभी दूसरा नाइट आता है और बोलता है कि नहीं, इस हॉर्स को राइड करने से बेटर है तो कैरेज को राइड करना। फिर वो उससे बोलता है योर मैजेस्टी आपका ये लगेज मैंने रेडी कर दिया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा होपफुल गेट्स आते हैं नाइट्स के उसके सामने, लेकिन यहाँ पर ना जो एडला है वो सोचे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर ये बड़े बड़े डॉग्स हैं जो कि अपनी जो टेल्स है ना उसे वेव कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर ना वो लियोन की ओर देखता है और बोलती है कि नाइट्स ये सभी इस तरह से क्यों हैं। तो लियोन उसके सामने जस्ट स्माइल करता है।
यहाँ पर ना वो उसे कहना चाहता था हम क्या ही कर सकते हैं, ये इस तरह से ही होना चाहिए। वहाँ पर ना एडला उसे बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है जो इक्विपमेंट एम्पायर ऐसे ही हैं। और फिर वो सोचता है कि ऐसा कैसे हुआ कि मुझे ये बात पहले से नहीं पता था कि तुम लोग इतने ज़्यादा वार्मिंग है। और फिर वो उससे बोलते थैंक यू। सभी लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी रिकवर किया। फिर सभी नाइट्स उसकी एप्रिशिएशन सुन के ना काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो सभी यहाँ पर चलने लगते हैं। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। हम देखते हैं यहाँ पर ना जो ड्यूक वॉल्डर का सीन है। यहाँ पर ना जो ड्यूक वॉल्डर है उसके सामने एल्सा होती है और वो बोलते हैं कि एल्सा मतलब उन्हें ग्रीट करते हैं और बोलते हैं कि तुम किस तरह से हो। यहाँ पर ना वो बटलर को भी बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे हो मेरे डिपार्चर में यहाँ पर आने के बाद, तुमने बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव किया है। वो बटलर को ऐसे बोल रही होती है तो बटलर उससे बोलता है कि प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत कहिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ड्यूक आता है और ना वो एल्सा को देखने लगता है तो एल्सा भी उसे देख रही होती है। यहाँ पर ना उसे बोलती है कि लॉन्ग टाइम नो सी। और ना फिर हम देखते हैं ड्यूक वाल्डर सोचते कि उसकी गोल्डन कर्ली हेयर और उसका कॉन्फिडेंट लुक और एरोगेंट स्माइल, और फिर वो सोचते हैं कि वो सच में वही पर्सन है। जब हमारा डिवोर्स हुआ था वो तब भी ऐसी थी और अभी भी ऐसी है। जब हमारा वो हाउस छोड़ के गई थी तब भी वो ऐसी ही थी। ये इस तरह की ही वूमन है। और फिर वो स्माइल करके उससे बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी ग्रैंड डीजे। और फिर ना वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि उन दोनों की पहले शादी हुई थी, लेकिन जो हमारी एल्सा है उसने उससे डिवोर्स ले लिया था क्योंकि जो एम्परर है ना वो यहाँ पर ड्यूक वॉल्डर को दबाना चाहता था यहाँ पर एल्सा का यूज़ करके, और एल्सा नहीं चाहती थी। एंड यहाँ इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। दैट्स इट।